हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बी मीटिंग। लेक्चर नंबर 2 है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सिल्विया प्लैथ को डिस्कस किया था कि राइटर कौन है, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस पोएम का सब कुछ हम लोगों ने सिल्विया प्लैथ के लेक्चर के अंदर कवर कर दिया था। देन हम लोगों ने बी मीटिंग स्टार्ट की, 2 स्टैंजास को कवर किया। आज हम लोगों ने स्टैंजा 3 से अपनी पोएम को फर्दर प्रोसीड करना है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने लेक्चर को करते हैं शुरू। प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन होगी। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके सब के सब लेक्चर्स जो हैं सिल्विया प्लैथ के बी मीटिंग के आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। वहाँ से इनको रीड आउट कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारा जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। प्लैथ कहती हैं, विच इज़ द रेक्टर नाउ? इज दैट मैन इन ब्लैक? विच इज़ द मिडवाइफ? इज दैट हर ब्लू कोट? Everybody is nodding a square black head. They are knights in wizards. Breastplates of cheesecloth knotted under the armpit. Their smiles and their voices are changing. I am led through a bean field. अब स्टेंजा में पहले हमने देखा था कि जो सिल्विया प्लैथ हैं उनको नहीं पता ये विजिटर्स जो हैं वो कौन है, क्योंकि दे ऑल आर ड्रेस्ड कवर्ड थे, पहचान नहीं पा रही थी। तो अब जो है वो कहती है कि ये जो ब्लैक में है ये तो वो है ग्रेव डिगर है, और जो ब्लू में है ये तो मिडवाइफ है, मेड है। मतलब अनआइडेंटिफाइड रोल्स यहाँ पे जो है विलेज के दरमियान में कौन कौन है ये उनके बारे में बता रही हैं हमें। और इसके अलावा जो लैक ऑफ कंट्रोल है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन है, उसको भी सिंबलाइज किया जा रहा है अनआइडेंटिफाइड रोल्स की बेस पे। कलर्स की बात करें तो ब्लैक एंड ब्लू ये डेथ को सिंबलाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग को सिंबलाइज कर रहे हैं, मिस्ट्री को सिंबलाइज कर रहे हैं, और सेंस ऑफ बॉर्डिंग को सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक, नाइट्स इन वाइजर्स यहाँ पे रेफर किया जा रहा है एक कंपैरिजन को जिसमें सेंस ऑफ डेंजर एंड एनोनिमिटी दिखाई जा रही है। यानी ये जो विलेजर्स हैं इसको नो लॉन्गर फ्रेंडली यानी कि अब दोस्त के तौर पर नहीं नजर आ रहा, ज़्यादातर थ्रेटनिंग फिगर के तौर पे एम्फसाइज किया जा रहा है। ब्रेस्ट प्लेट्स यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा है विलेजर्स की ट्रांसफॉर्मेशन को, कि अब वो उन्होंने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने अपने आप को डिफेंसिव और एग्रेसिव फोर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया हुआ है। चीज़ क्लॉथ जो है यहाँ पे बेसिकली वो भी इनकी प्रोटेक्शन को ही हाईलाइट कर रहा है विलेजर्स की, और एक थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन दिखाई गई है यहाँ पे प्रोटेक्शन की फॉर्म में। चेंजिंग स्माइल्स एंड वॉइसेस रेफर करा है यहाँ पे उनकी इंटेंशन को, जो विलेजर्स है उनकी इंटेंशन को, और रिमूवल ऑफ प्रिटेंस को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो स्पीकर का फियर है, कन्फ्यूजन है, उसके अंदर मजीद एडिशन हो रही है इन वर्ड्स के थ्रू। बीन फील्ड यहाँ पे जो बीन्स हैं सिंबलाइज कर रहे हैं फर्टिलिटी एंड लाइफ को, और यहाँ पे जो वर्ड फील्ड है वो मेज को, कन्फ्यूजिंग स्पेस को सिंबलाइज कर रहा है। यानी यहाँ पे जो स्पीकर है वो लॉस्ट फील कर रही है। ठीक है, उसको नहीं पता कि वे दे आर बीइंग टेकन, कहाँ लेके जाया जा रहा है उनको अभी। ठीक, मतलब इस तरह की सेंस जो है यहाँ पे कन्वे की जा रही है, सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाई जा रही है यहाँ पे। और इसके अलावा दिखाया जा रहा है कि जो विलेजर्स हैं ये थ्रेटनिंग और एनिग्मेटिक फोर्स रखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें जो ग्रुप के मेंबर थे उनमें से कुछ की शनाख्त हुई है, जैसे करेक्टर है, मिडवाइफ है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैरिज को, बर्थ को। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी किस्म का ना जो रिचुअल है वो परफॉर्म होने जा रहा है, स्पीकर कुछ फेस करने जा रहा है। और विलेजेस जो हैं ये चेंज हो चुकी हैं, दे आर चेंजिंग। ठीक है, दे आर नॉडिंग इन अ स्लाइटली सिनिस्टर वे विद ब्लैक हेड्स, यानी उनके हेड्स जो हैं दे आर लुकिंग लाइक ब्लैक, वो ब्लैक वे में कन्वर्ट हो चुके हैं, सिनिस्टर वे में कोई ना कोई एक्ट को परफॉर्म करने जा रही हैं। और एंशिएंट हैट्स जो हैं और वेल्स जो हैं, इन्होंने मतलब वे निकाब पहने हुए हैं, एंशिएंट हैट पहने हुए हैं, कहते वो इनको नाइट का लुक दे रहे हैं। और दे वेयर प्रोटेक्टिव चीज क्लॉथ विच आर ब्रेस्ट प्लेट्स, अगेन पार्ट ऑफ द नाइट्स आर्मर। जैसे कि एक नाइट है अपने आप को महफूज करने के लिए पहनता है, बिल्कुल वैसे इन्होंने अपने लिए ब्रेस्ट प्लेट्स पहनी हुई है। ठीक है,
और ये सब स्पीकर को बीन फील्ड में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई खतरा होने वाला है। यहाँ पे इन लाइन्स में ये बताया गया, जैसे कि विच इज़ द रेक्टर नाउ, इज इट दैट मैन इन ब्लैक, which is the midwife, is that her blue coat, everybody is nodding a square black head, सर के काले सर के ऊपर जो है ना ancient black hat पहनी हुई है, they are knights and wizards, कि वो दिखने में knights लग रहे हैं, breastplates of cheese cloths knotted under armpits, उन्होंने breastplates को बांधा हुआ अपने पास, their smiles and their voices are changing, I am led through a bean field, कहते हैं ये सारे मुझे अपने साथ बीन फील्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये था हमारा थर्ड स्टेंजा, जिसमें हम देख रहे हैं कि जस्टिपोजिशन दिखाया गया है कि नाइट्स इन विजर्ड्स एंड चीज़ क्लॉथ, यहाँ पे जो सेंस ऑफ अनईज क्रिएट की जा रही है इन वर्ड्स को यूज़ करके। फिर इसके बाद जो है दिखाया जा रहा है विलेजर्स जो है वो पावरफुल भी दिख रहे हैं लेकिन सिली और मिसगाइडेड भी दिख रहे हैं। सेंसरी डिटेल्स जैसे कि वॉइसेस आर चेंजेस, ठीक है, चेंजिंग, यहाँ पे हमारे पास एक और लेयर अनईज की ऐड की जा रही है, मतलब इसको भी पढ़ के जो राइटर वो अनईज फील कर रहा है, जो विलेजर्स का मूड है वो हम लोगों को प्राइमल दिख रहा है, मतलब विलेजर्स जो है वो यहाँ पे थ्रेटनिंग दिख रहे हैं हम लोगों को, और यहाँ पे शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स नज़र आ रहा है। जैसे कहते हैं द स्पीकर इज रिड्यूस्ड टू ऑब्जर्विंग विच इज़ दे आर, यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है लैक ऑफ कंट्रोल को। पैरानोया दिखाया गया हम लोगों को कि जो स्पीकर है वो कंफ्यूज्ड है, who's who among the villagers highlights a growing sense of distrust, क्योंकि इन विलेजर्स के दरमियान में कौन कौन है कैसे है, तो यहाँ पे PARANOIA पैरानोया की सेंस भी क्रिएट की गई हुई है। ठीक, ये स्टाइल था हमारा यहाँ पे। अब स्टेंजा 4 की तरफ हम चलते हैं, उसमें क्या बात की जा रही है। उसमें हमारी राइटर कहती हैं स्ट्रिप्स ऑफ टिन फॉयल विंकिंग लाइक पीपल, feather dusters fanning their hands in a sea of bean flowers, creamy bean flowers with black eyes and leaves like bored hearts. It is blood clots. The tendrils are dragging up that string. No, no, it is scarlet flowers that will one day be edible. ठीक, ये लाइन्स थी। अब इनमें जो सिंबलिज्म यूज़ किए गए हैं उनकी बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है यहाँ पे स्ट्रिप्स ऑफ टिन फॉयल विंकिंग। ठीक, ये है, इसके थ्रू यहाँ पे सेंस ऑफ इल्यूजन और आर्टिफिशियलिटी क्रिएट की गई है। ठीक है, टिन फॉयल जो है अपेयर्स टू मिमिक पीपल, लेकिन इट्स अ चीप एंड अनकन्विंसिंग सब्सटीट्यूट। और यहाँ पे नेक्स्ट है फीदर डस्टर्स फैनिंग। फीदर डस्टर्स बेसिकली क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे ये सटिलिटी को सजेस्ट कर रहा है, या फिर एक अटैम्प्ट टू रिमूव समथिंग अनवांटेड, कि कोई चीज़ आप नहीं चाहते उसको रिमूव करने की कोशिश करना। फिर फैनिंग हैंड्स जो है वो डिसमिसिव जेस्चर दिख रहा है अगेन। फिर सी ऑफ बीन फ्लावर्स, यहाँ पे पहले भी जो बीन्स है उसको मेंशन किया गया था, जहाँ पे वो फर्टिलिटी को और लाइफ को सिंबलाइज करा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ड सी लगा दिया गया है। सी मीन्स ओवरवेलमिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद। और फ्लावर्स की बात की जाए तो यहाँ पे उसके कंट्रास्टिंग इमेजरी बनाई गई, जैसे कि क्रीमी सजेस्ट कर रहा है ब्यूटी एंड सॉफ्टनेस को, ब्लैक आइज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है डिस्टर्बिंग एलिमेंट को, जैसे कि डेथ हो गया या एम्प्टीनेस हो गया। लीव्स लाइक बोर्ड हार्ट्स, यहाँ पे सेंस ऑफ लाइफलेसनेस और लैक ऑफ पैशन को इंडिकेट किया जा रहा है। ब्लड क्लोट्स वर्सेस स्कारलेट फ्लावर्स, यहाँ पे इंटरनल डिबेट दिखाई गई हुई है स्पीकर के अपने फियर की, स्पीकर के अनसर्टेनिटी की थी, लाइक अनसर्टेन है, लाइक उसको कुछ नहीं पता, समझ नहीं लग रही उसको सब क्या हो रहा है। और ब्लड क्लोट्स जो है वो सिंबलाइज करें डेथ को एंड डिके को। स्कारलेट फ्लावर्स जो रिप्रेजेंट करें पोटेंशियल एंड फ्यूचर लाइफ को। यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया हुआ है, और ये जो कंट्रास्ट है स्पीकर की स्ट्रगल टू इंटरप्रेट द सिचुएशन, की सिचुएशन को वो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही है, इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कंट्रास्ट दिखा के। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सिंबलिज्म है इस स्टैंजा के अंदर, उसके थ्रू स्ट्रेंज और अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया हुआ है। ये जो सीन है फुल ऑफ कंट्रडिक्शंस हैं, यानी यहाँ पे ब्यूटी और डेंजर इसको डिस्टिंग्विश करना है, इनका फ़र्क बताना, लाइफ एंड डेथ का फ़र्क बताना जो है उसको डिफ़िकल्ट बनाया गया हुआ है इस स्टैंजा के अंदर। अब लाइन बाय लाइन इसको देखते स्टैंजा में क्या कहा गया हुआ है कि स्ट्रिप्स ऑफ टिन फॉयल विंकिंग लाइक पीपल, यानी कि जैसे ये आगे आगे चल रही है स्टोरी, तो जो इमेजरी है वो इंटेंसिफाइज हुई जा रही है। यहाँ पे जो टिन फॉयल विंकिंग है
दिखाया जा रहा है कि जो सूरज है ना, वो फॉयल की जो सरफेस है उसकी शाइन को कैच कर रहा है, ठीक है। मीन्स सूरज की जो शाइनिंग रेज हैं दे आर कैच्ड बाय द फॉयल सरफेस। जो फॉयल टिन फॉयल फॉयल का जो सरफेस है वहां पे वो पड़ रही है। अब वो रोशनी बहुत तेज हो रही है, तो वो जो रोशनी है वो परिंदों को और जितनी भी वहां पे वाइल्ड लाइफ लोग हैं उनको डरा रही है, जिससे परिंदे उड़ के दूर जा रहे हैं, यानी इनके पास टिन फॉयल है, ठीक। और उसके ऊपर जो रोशनी पड़ रही है उस रोशनी से परिंदे और जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो दूर हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो इनके पास बीन्स हैं वो बीन्स कोई भी नहीं खाएगा। और जो बीन्स देमसेल्व्स हैव लीव्स, ठीक है, लाइक बोर्ड हार्ट्स, मतलब यहाँ पे बीन्स हैं। अब उनमें से कुछ बीन्स जो हैं उनमें क्रीमी फ्लावर्स भी हैं, ठीक। और उसके बाद जो रनर बीन्स हैं उनमें स्कारलेट फ्लावर्स भी हैं और टेंड्रिल्स भी हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो हम लोग को लाइक काइंड ऑफ थ्रेटनिंग दिख रही है, ब्लड क्लॉट ड्रैगिंग टू फॉलो द आइडिया ऑफ द हार्ट्स। जो फ्लावर्स हैं विल बी विजिटेड बाय द बीज, वहाँ पे बीज आएंगे और जो बीन्स हैं यहाँ पे वो उग जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। The strip of tin foil winking like people, feather dusters fanning their hands in a sea of bean flowers, कि क्या है, इन्होंने अपने हाथों पे क्लीनिंग के सोर्सेज पकड़े हुए हैं और इनके पास जो है ना वो सी ऑफ बीन फ्लावर्स हैं। बीन फ्लावर्स इन्होंने बहुत ज़्यादा पकड़े हुए हैं अपने हाथों में, ये जो लोग आ रहे हैं जिनके साथ सिल्विया प्लैथ खुद भी हैं। कहते हैं क्रीमी बीन फ्लावर्स विद ब्लैक आइज एंड लीव्स लाइक बोर्ड हार्ट्स। इनमें जो क्रीमी बीन फ्लावर्स हैं कुछ, ठीक है, और उनमें जो है फ्लावर्स की अपीयरेंस को प्रॉपरली बताया गया हुआ है, जैसे कि ब्यूटी एंड सॉफ्टनेस को इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, डेथ और एम्प्टीनेस को एम्फसाइज किया गया है यहाँ पे, और लाइफलेसनेस को भी इंडिकेट किया गया है। मतलब अपेरेंटली तो फ्लावर्स की बीन्स की अपीयरेंस बताई जा रही है कि इसमें कुछ बीन्स हैं, कुछ बीज ऐसे हैं जो कि क्रीमी फ्लावर्स रखते हैं, उनके अंदर ब्लैक आई यानी कि सेंटर वाला पार्ट है, उनमें बोर्ड हार्ट्स हैं, ठीक है, और इट इज़ ब्लड क्लोट्स दैट टेंड्रिल्स आर ड्रैगिंग अप दैट स्ट्रिंग, यानी फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई हुई है, ठीक है। और फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ से फियर और अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, डेथ और डिके को सिंबलाइज किया जा रहा है। कहते हैं नो इट इज स्कारलेट फ्लावर्स दैट विल वन डे बी एडिबल, कि नहीं इस बीन्स के अंदर स्कारलेट फ्लावर हैं जो एक दिन खाए जाएंगे, ठीक। और स्कारलेट जो है उसका कनेक्शन जो ब्लड के साथ दिखाया गया हुआ है, ठीक। मीन्स टू से दैट सारी की सारी लाइंस में डार्क इमेजरी क्रिएट की गई है, डेथ की पिक्चर और फेयरफुलनेस की पिक्चर जो है वो दिखाई गई हुई है, खौफ दिखाया गया हुआ है कि शी इज़ फीलिंग इनसिक्योर। स्टाइल की बात की जाए तो इसमें हम लोग को डिसोसिएशन नज़र आती है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें सरियलिज्म नज़र आता है, जैसे कि कंपैरिजन किया गया है टिन फॉयल टू पीपल विंकिंग, ठीक है। जो टिन फॉयल है उसको लोगों के आंख बंद करने से कंपैरिजन किया जा रहा है, लाइफलेस क्वालिटी को, और फ्लावर्स जो फ्लावर्स इसकी लाइफलेस क्वालिटी को क्रिएट की जैसे जहाँ से ड्रीम लाइक और डिस्टॉर्टेड रियलिटी क्रिएट हो रही है, तो सरियलिज्म हम लोग को नजर आता है इसके अंदर। इनर कन्फ्लिक्ट भी नजर आता है, क्वेश्चन करती है अबाउट द ब्लड क्लोट्स वर्सेस फ्लावर्स, ठीक है, जो कि हाईलाइट करे स्पीकर के स्ट्रगल टू इंटरप्रेट द सिचुएशन एंड देयर फियर, ठीक। तो यहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी है, डिसोसिएशन भी है, यानी जो हमारी राइटर है यहाँ पे प्रोनाउन आई एंड मी इस तरह के पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करने को अवॉइड कर रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, सेंस ऑफ डिटैचमेंट क्रिएट की जा रही है, जैसे वो इवेंट को ऑब्जर्व कर रही हैं और डिस्टेंस पे खड़े होकर, ठीक। ये था फोर्थ स्टैंजा। नेक्स्ट पे आते हैं हम, उसमें वो कहती है कि नाउ दे आर गिविंग मी अ फैशनेबल वाइट स्ट्रॉ इटालियन हैट। कहते हैं ये जो विलेजर्स थे अब उन्होंने मुझे चीज़ें देना शुरू की हैं। क्या चीज़ दी है? फैशनेबल वाइट स्ट्रॉ इटालियन हैट, फिर एंड अ ब्लैक वेल दैट मोल्स टू माई फेस, एक ब्लैक कलर का वेल भी दिया है। दे आर मेकिंग मी वन ऑफ दम, कहते हैं वो मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर लीडिंग मी टू द शॉर्न ग्रोव द सर्कल ऑफ हाइव्स, कि उस जगह पे जहाँ पे मक्खियों का छत्ता लगा हुआ है वो मुझे वहाँ पे लेके जा रहे हैं। Is it the hawthorn that smells so sick? The barren body of hawthorn etherizing its children. Hawthorn basically trees, ये दरख्त होते हैं जिनको प्रोटेक्शन और स्प्रिंग टाइम के साथ एसोसिएट किया जाता है। यहाँ पे कहा गया hawthorn is sick and barren, यानी सिंबलाइज किया जा रहा है कि अपने इसकी खुद के फियर हैं, लॉस ऑफ इनोसेंस है स्पीकर का,
फिर एथराइजिंग इट्स चिल्ड्रन, एथराइजिंग रेफर कर रहा है पुटिंग समवन टू स्लीप विद ईथर, ईथर का यानी कि जो एनेस्थेटिक लाइक एनेस्थीसिया होता है ना, उसका यूज़ करते हुए किसी को सुलाने की कोशिश करना। और चिल्ड्रन यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी बेरीज हैं, उनको सिम्बलाइज कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि हॉटन समहाउ हार्मिंग इट्स ओन फ्लावर्स एंड बेरीज, क्या करके एक और सेंस ऑफ कन्फ्यूजन, एक और लेयर ऑफ अनईज क्रिएट करके ना उनको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, फैशनेबल वाइट स्ट्रॉ, इटालियन हैट एंड ब्लैक वेल, ये जो आइटम्स हैं ये सिंबल हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। जो स्पीकर है उसको बिल्कुल विलेजर्स से मिलता जुलता बना दिया गया हुआ है, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी भी दिखाया जा रहा है और बीइंग फोर्स टू कन्फर्म द ग्रुप आइडेंटिटी, यानी कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी है उसको अडॉप्ट कर लिया जाए, ये भी चीज़ यहाँ पे इंडिकेट की गई है। मेकिंग मी वन ऑफ देम, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को ही एम्फेसाइज किया गया है और जो विलेजेस का पर्पस है उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया गया, आर दे ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द स्पीकर और टर्न देम इनटू समथिंग एल्स। शॉन ग्रोव जो है वो सिंबलाइज कर रहा है एम्प्टीनेस को एंड लॉस को। सर्कुलर हाइव जो है वो सिंबलाइज कर रहा है पावरफुल डेंजर को, ठीक है, या डेंजरस फोर्स को, यानी कि यहाँ पे बीस की बात की जा रही है। ये था सिम्बॉलिकली इस स्टैंजा के अंदर। यहाँ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजास जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।